पिछले क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के रोपर, कालीबंगा और भोगवा नदी के किनारे जो लोथल था, इस सब के बारे में पढ़ चुके थे और सिंधु सभ्यता के विशेषताओं के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज हम अन्य सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका विकास आज से 10,000 साल पहले हुआ। इसका विकास दो नदी के बीच टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच में हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसो मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसका विकास आज से 10,000 साल पहले हुआ। इसका विकास टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में हुआ था, जिससे यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और कृषि का मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका विकास दो नदी के बीच में हुआ, टिग्रिस टिग्रिस और यूफ्रेटस। इसी को दजला और फराल कहते हैं। प्राचीन सभ्यता में सबसे पुराना, सबसे ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि सबसे नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के चार भाग थे: बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सीरिया सभ्यता, कैलेंड्रिया सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैलेंड्रिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के चार भाग थे: पहला सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैलेंड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है? बेबीलोन में। झूलता झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में है। यहाँ के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से इतनी जानकारी मिलती है कि इसका विकास टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच हुआ। इस सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के चार भाग थे: पहला बेबीलोन की सभ्यता, सैनिकों ने दूसरा सुमेरियन सभ्यता, तीसरा जब सीरिया की से सभ्यता, चौथा 20,000 सैनिकों को कैलेंड्रिया हरा की दिया, सभ्यता। बेबीलोन में ही झूलता हुआ बगीचा है इसलिए और इस यहाँ के मंदिरों को गाथा को जिगुरत कहा जाता था। सैनिकों तो के लिए इस बहादुर कहा मेसोपोटामिया जाता की है। सभ्यता से इतना ही जानकारी मिलता है: यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, यह सभ्यता ग्रामीण थी, इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। इसके बाद हम मिस्र की सभ्यता देखते हैं। अब मिस्र की सभ्यता को पढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास मिस्र के रेगिस्तानों में हुआ। मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान, इसे नील नदी की देन कहते हैं। इसका विकास हारस या मिस्र की सभ्यता मिस्र की सभ्यता मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। मिस्र की सभ्यता कहाँ पर स्थित थी? यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी।
मिस्र की सभ्यता ये रेगिस्तानों में स्थित थी। रेगिस्तान में स्थित था। इसका ये नील नदी की देन कहते हैं, इसे नील नदी की देन कहते हैं। इसका विकास किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सबसे अच्छा था। रसायन शास्त्र सबसे अच्छा था। तो मिस्र की सभ्यता का विकास की तरह रेगिस्तान में हुआ, इसे नील नदी की देन कहते हैं। फिरौन के नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सबसे सुदृढ़ था, क्योंकि जो भी मम्मी सब थे, मतलब कोई मर गया तो उसको पट्टे ही लपेट दिया जाता था और दफना दिया जाता था, और 1000 साल बाद भी उसका शरीर गलता नहीं था। इससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता का रसायन शास्त्र अच्छा था। अब चलते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता रोम में थी। इसका विकास इटली में हुआ था। रोम की सभ्यता रोम की सभ्यता इसका विकास कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली में हुआ था। इसका विकास इटली में हुआ था। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता क्या थी? रोम की सभ्यता। इन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता रोम की सभ्यता थी, जो आज भी स्थित है और पर्यटन का मुख्य केंद्र है। यहाँ के दो राजा थे। दो राजा जूलियस सीजर और आगस्टस। जूलियस सीजर और अगस्टस से जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई महीना रखा गया, अगस्टस के नाम पे अगस्त महीना रखा गया। जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई उसके मंत्रिमंडल द्वारा उसकी हत्या कर दी गई जूलियस सीजर की। तो रोम की सभ्यता का जहाँ विकास हुआ तो इटली में हुआ। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। तो रोम की सभ्यता का विकास इटली में हुआ था। यह प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी। यहाँ के दो राजा थे, जूलियस सीजर अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया और इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इसे इटली में विकसित किया गया। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो बड़े राजा थे, जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या उसके मंत्री द्वारा कर दिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं फारस की सभ्यता के बारे में। तो फारस की सभ्यता ये ईरान में स्थित थी। इसका विकास बहुत ही तेजी से हुआ। यहाँ के भाषा फारसी थी और पारसी धर्म को मानते थे। फारस की सभ्यता फारस की सभ्यता फारस की सभ्यता फारस की सभ्यता ये ईरान में स्थित था। यह कहाँ स्थित था? ईरान में स्थित था। इसका विकास बहुत ही तेजी से हुआ। इनकी भाषा क्या थी? फारसी थी और पारसी धर्म को मानते थे। इसका अंत कर दिया सिकंदर ने और इसके स्थान पर ग्रीस सभ्यता को थोप दिया। तो फारस की सभ्यता का अंत किसने किया? सिकंदर ने, और इसके स्थान पर ग्रीस सभ्यता को थोप दिया। यह सभ्यता ईरान में स्थित थी। इसका विकास बहुत ही तेजी से हुआ। इस सभ्यता के लोगों को भाषा क्या थी? फारसी थी। पारसी धर्म को मानते थे। अब आगे चलते हैं। फारस की सभ्यता हो गया। अब स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा 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 यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। यह अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा के मात्र
300 सैनिकों ने 300 सैनिकों ने स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में लियोनाइडस के नेतृत्व में स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में जकसीज के 20,000 सैनिकों को हरा दिया। मतलब लियोनाइडस के 300 सैनिक जो स्पार्टा के थे और ग्रीस के जकसीज जो था उसके 20,000 सैनिकों को हरा दिया, मात्र 300 सैनिकों